हेलो फ्रेंड्स। आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या था? एक महत्वपूर्ण और निर्णायक आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू किया था। इसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को तत्काल भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। ठीक। इस आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने क्या हुआ था? नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। ठीक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। ठीक। उस दिन क्या हुआ था कि बैसाखी के त्यौहार मनाने के लिए हजारों लोग क्या हुए थे? जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जिसमें से कई ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए भी क्या कर रहे थे? शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे। तभी क्या हुआ कि जनरल डायर ने उन पर बिना चेतावनी की गोली चलाया था। ठीक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यही था। और ये कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक। कलर इसका चेंज कर लेते हैं। 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। यह क्यों किया गया था? कि महात्मा गांधी द्वारा क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन अचानक बंद कर दिया गया था 1922 में। ठीक। क्यों बंद कर दिया गया था? कि ताकि चौरी चौरा कांड के कारण क्या हुआ? गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ था? कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो क्या हो गए? निराश हो गए। और निराश हो जाने के कारण क्या हुआ? इसी के कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना की। और इस स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अंदर रहकर उनकी नीतियों का क्या करना? विरोध करना। ब्रिटिश शासन जो है उन्हीं के अंदर रह के उनकी नीतियों का क्या करना? विरोध करना। फिर क्या था कि भारतीयों के लिए अधिक राजनीतिक अधिकार और स्वशासन प्राप्त करना। जो भी भारतीय थे उनको अधिक राजनीतिक अधिकार दिया जाए और स्वशासन यानी कि स्वराज प्राप्त किया जाए। फिर था कि औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करना। जो भी औपनिवेशिक नीतियाँ थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, उस नीतियों का विरोध करना इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था जी? पहला अधिवेशन मुंबई में। ठीक। कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा मुंबई में किया गया था। इसका पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। किसने किया था? WC बनर्जी ने। WC बनर्जी। पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस नदी के किनारे नमक कानून तोड़ा था? तो जाहिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने डांडी नदी के किनारे, डांडी नदी के किनारे क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था, डांडी नदी। ठीक। तो इसमें हुआ क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक। 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के नीतियों के खिलाफ शुरू किया गया था। इसका मुख्य क्या था? मुख्य प्रतीक क्या था? डांडी मार्च था, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से किया था। ठीक। तो क्या हुआ इसमें कि 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों ने साथ में 240 मील 78 अनुयायी और 240 मील लंबी यात्रा की थी। 240 मील लंबी यात्रा की। और क्या हुआ कि 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को, कुल 24 दिन हो रहा है, 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून, जो नमक कानून था, उसका उल्लंघन किया गया था। ठीक। और ये कौन किया था? गांधी जी के नेतृत्व में किया था। तो क्या है, इस आंदोलन मैंने डांडी नदी के किनारे पे हुआ, मतलब डांडी नदी के किनारे पे क्या नमक कानून तोड़ा गया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। इस समझौता के तहत क्या हुआ? गांधी जी ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया था। 1931 में जो दूसरा गांधी इरविन समझौता हुआ था, 1931 में ही क्या हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ये क्वेश्चन तो बता चुके हैं जो कांग्रेस के बारे में बता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, 1885 में ये, और ये 1886 में। तीसरे थे कौन? तीसरे सबसे जरूरी है, तीसरा वाला, ये इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन। और इसके थे कौन? जॉर्ज यूलो। ये प्रथम अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, प्रथम अंग्रेज। तो किस अधिवेशन में? 1887 के इलाहाबाद के अधिवेशन में पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांडी मार्च का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तभी हम बताएं डांडी मार्च का आयोजन कब हुआ था? 1930 में। इसके बारे में अभी बताए हैं डांडी मार्च क्या हुआ था। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो ऑप्शन है इसमें भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे, इसका नेतृत्व अंग्रेजों ने किया, इसके सुझाव भारत विरोधी थे, यह कांग्रेस के समर्थन में नहीं था। तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो पहला ऑप्शन है कि इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरा है इसका नेतृत्व अंग्रेज ने किया, दूसरा इसका नेतृत्व अंग्रेज। दूसरा ऑप्शन भी है, थोड़ा बहुत है, इसका सुझाव भारत विरोधी था। ये सुझाव वाली बात यहाँ नहीं थी, यह कांग्रेस के समर्थन में नहीं था। तो यहाँ कांग्रेस से कोई नहीं मतलब है। इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट और दो, तब सबसे इसमें सटीक आंसर होगा, इसमें भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे।
दूसरा ऑप्शन भी इसका नेतृत्व अंग्रेजों ने किया, ये भी है, लेकिन सबसे इन दोनों ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन होगा? इसमें भारतीय प्रतिनिधि एक भी नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। तो थोड़ा सा हम जाने कि साइमन कमीशन क्या हुआ, क्या है, ठीक। तो साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार की जांच के लिए गठित किया गया था। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार की जांच के लिए गठित एक आयोग था। इसका आधिकारिक नाम क्या था? इंडियन एसोटेटरी कमीशन, यानी कि भारतीय विधिक आयोग, भारतीय विधिक आयोग। और इसका नेतृत्व कौन किया था? सर जॉन साइमन। इसका नेतृत्व कौन? सर जॉन साइमन। इसी के नाम पे साइमन कमीशन बना था, सर जॉन साइमन, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। चूंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए क्या हुआ था? इस कमीशन का विरोध हुआ था। ऑप्शन में यही था ना जी, इसमें भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था, ठीक। क्यों हुआ था? क्योंकि कोई भी इसमें क्या थे? भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। फिर क्या हुआ? 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन लाहौर पहुंचा, तो इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा क्या हुआ? प्रदर्शन हुआ। अब प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? प्रदर्शन का नेतृत्व। और उसी नेतृत्व में और उसी प्रदर्शन में क्या हुआ? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए, ठीक। फिर कुछ समय बाद क्या हो गए? उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि लाठीचार्ज में वो घायल हो गए थे, इसीलिए कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब इसी प्रदर्शन में साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, ठीक। तो ये था क्या? साइमन कमीशन के बारे में। फिर क्या है आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली गोलमेज सम्मेलन का आयोजन की गई थी। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन का मतलब यही है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था जी पहला गोलमेज सम्मेलन? तो ये हुआ था 1930 में पहला, ठीक। इस पहला गोलमेज सम्मेलन का है अभी तक कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ है? 3 गोलमेज सम्मेलन, 1930, 31 और 32, ठीक। 31 में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था। बाकी इस तीनों सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तो इसमें कौन भाग लिया था? तो इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और कुल कितना हुआ था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड किसने जारी किया था? कम्युनल माने सांप्रदायिक अवार्ड किसने जारी किया था? तो ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, रैमसे मैकडोनाल्ड और विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर कौन होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। कम्युनल अवार्ड किसने जारी किया? सॉरी, आंसर इसका क्या होगा? लॉर्ड मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक। अब इसमें जान ले थोड़ा कि क्या लॉर्ड लिनलिथगो इसके समय में 1942 का ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक। अब विंस्टन चर्चिल को क्या कहा जाता है? विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर, तो ठीक। तो कम्युनल अवार्ड किसने जारी किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा खत्म, ठीक है। तो यही आज इतना ही था, फिर आगे हम फिर ऐसा ही वीडियो लेके लाते रहेंगे, आप देखते रहिए।